आज हम बात करेंगे HDFC स्काई एप्लीकेशन के बारे में, किस तरह से यूज किया जाता है और इसमें आपको कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। देखिए, न्यू एप्लीकेशन आपके सामने इस तरह से ओपन होकर आता है, यानी कि इसका नया इंटरफेस है वो कुछ इस तरह से आता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला तो है इक्विटी, यानी कि आप इक्विटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको इक्विटी वाला ऑप्शन पर रहने देना है। यहाँ से आप अपना शेयर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेकंड नंबर है आपका म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जितने भी आपके मोतीलाल ओसवाल, निपॉन, ये यहाँ पर दिखाए जाते हैं, यानी कि जो भी हमारे म्यूचुअल फंड होते हैं यहाँ पर शो करेंगे। नीचे आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाता है, जो कि आगे मैं वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो हम यहाँ पर इक्विटी पर क्लिक करते हैं। अब इक्विटी के बारे में जानते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडेक्स शो करते हैं। ये हमारे इंडिया के इंडेक्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स, ये हमारे इंडेक्स होते हैं। अब इस इंडेक्स के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये कैसे जानेंगे? अगर ये आपका इंडेक्स यहाँ पर रेड में दिखाता है तो ये आपका लॉस होता है। ये अगर यहाँ पर आपका इंडेक्स ग्रीन दिखाता है तो ये आज प्रॉफिट में रहा है। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलेगा सर्च का। अब मान लीजिए आपको कोई भी शेयर सर्च करना है तो किस तरह से करेंगे? सिंपल सा सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने शेयर का नाम डालेंगे। जैसे कि हमने SBI सर्च किया तो SBI से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं, जितने भी शेयर हैं, बॉन्ड्स हैं, ETF वगैरह हैं, सारा यहाँ पर ऑल पे दिखाई देता है। अब आपको यहाँ पर स्टॉक देखना है, फीचर्स, ऑप्शन, ETF या इंडेक्स देखना है। सिंपल सा आप उस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके सामने वो ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि स्टॉक पर क्लिक किया तो हमारे सामने SBI के जितने भी स्टॉक हैं यहाँ पर दिखाए जाते हैं। आप चाहें तो सिंपल से इस पर क्लिक करके यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। बाई करने का तरीका मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका नेटवर्थ का, यानी कि जितनी भी आपकी होल्डिंग होती है, आपका जितना भी टोटल प्रॉफिट लॉस होता है, यहाँ से देख सकते हैं। आपका इंडियन स्टॉक होल्डिंग कितना है, MTF होल्डिंग कितना है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग कितना है, यहाँ से जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इंडियन स्टॉक में आपको कौन कौन से शेयर मिलते हैं तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर शेयर आ जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने इंडियन स्टॉक पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है मार्केट मूवर का। अब ये मार्केट मूवर क्या है? मार्केट मूवर का मतलब होता है, जैसे कि आपको गेनर्स दिखाई देते हैं। अब ये गेनर्स का मतलब है कि वो शेयर जो कि अभी हाल ही के टाइम पर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर अभी ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट दे रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पर सभी जो शेयर होते हैं ग्रीन के अंदर दिखाई देंगे, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसे हम बोलते हैं गेनर्स। इसके बाद ऑप्शन आता है लूजर्स का। अब लूजर का मतलब तो आप देख सकते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है, वो शेयर यहाँ पर दिखाए जाते हैं जो कि हाल ही के टाइम पर नीचे की ओर जाते हैं, यानी कि अभी लॉस में है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी शेयर आपको दिखेंगे ये सभी आपके लॉस में दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है 52 वीक हाई और 52 लो, यानी कि एक साल के अंदर किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है या कितना बुरा किया है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है। इसके बाद आता है दोस्तों IPO। अभी IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि IPO। अभी IPO अगर आपको बाई करना है, इसके बारे में जानना है तो किस तरह से करेंगे? हम यहाँ पर IPO वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आता है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन आता है अप्लाइड का, यानी कि जो आपने अप्लाई किए हुए हैं यहाँ पर शो करेंगे। इसके बाद आता है ओपन का, वो IPO जो कि हाल ही के टाइम पे ओपन है, जिनका प्राइस रेंज आपको दिखाया जाता है, मिनिमम बिड अमाउंट दिखाया जाता है, एप्लीकेशन ओपन कब हुआ है, एप्लीकेशन क्लोज कब होगा, ये आपको यहाँ पर शो करेगा। नीचे की ओर आपको यहाँ पर और भी IPO देखने को मिलेंगे और यहाँ पर बताया जाता है कि अभी टोटल 3 IPO ओपन हैं जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है अपकमिंग, यानी कि वो IPO जो कि हाल ही के टाइम पर आने वाले हैं, यानी कि अभी आने वाले हैं, आगे आ सकते हैं। वो IPO यहाँ पर दिखाए जाते हैं, उनकी रेंज दिखाई जाती है, बिड प्राइस दिखाया जाता है, ओपन कब होंगे, क्लोज कब होंगे, ये सारा यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद अगर आपको रेफर अर्निंग करके पैसा कमाना है तो आपको रेफर करने का तरीका भी यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको कोई शेयर बाई करना पड़ जाए तो किस तरह से बाई करेंगे। मान के चलिए हमें यहाँ पर विजय वाला जो शेयर है इसे बाई करना है, तो हम सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आता है। NSE BSE दोनों एक्सचेंज आपके सामने दिखाई देते हैं। यहाँ पर आपको इसका ग्राफ दिखाया जाता है। इसके बाद ये ग्राफ आपको 1 डे का है। अगर आप चाहें तो 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर का ग्राफ भी आप यहाँ से देख सकते हैं।
नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से आप इसका ओवरव्यू, एनालिसिस, न्यूज़ और इवेंट भी जान सकते हैं। इसमें बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, वो आप यहाँ से देखेंगे। सबसे नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे बाय और सेल का। यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बाई का, ठीक है। ये बाई वाला ऑप्शन आपको मिलता है नीचे की ओर। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस इस तरह से शो करेगा। अब आपको यहाँ पर दिखाई देता है प्राइस, जैसे कि NSE एक्सचेंज का जो प्राइस है वो 1061 का है और BSE का जो प्राइस है वो 1065 का है। यानी कि इनमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने मिलेगा। नीचे आती है क्वांटिटी, यानी कि आप कितनी क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर एक क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं या फिर 100 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्रोडक्ट टाइप मिलता है कि आप इंट्राडे में बाई करना चाहते हैं, डिलीवरी या MTF, इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है। मान के चलिए हम डिलीवरी में बाई करते हैं तो हमने यहाँ पर 100 शेयर बाई करने हैं, तो हम डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑप्शन आता है रेगुलर ऑर्डर, GTT ऑर्डर का। तो हमें क्या करना है, रेगुलर ऑर्डर पर क्लिक करना है। अगर आप डिलीवरी में बाय करते हैं तो आपको रेगुलर ऑर्डर पर क्लिक करना है और इसके अंदर भी आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब ये क्या क्या ऑप्शन हैं, जैसे कि MKT, इसका मतलब होता है आप मार्केट वैल्यू पर इसको बाय करना चाहते हैं। मान लीजिए मार्केट वैल्यू 1061 रुपये की है, तो आप यहाँ पर एक शेयर 1061 रुपये में बाई करने वाले हैं। इसके बाद आता है लिमिट। इसका मतलब होता है कि आप अपने शेयर के अंदर कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 738 रुपये से लेकर 1107 रुपये तक की लिमिट सेट कर सकते हैं, जितने पर आपको बाई करना है। याद रखिए जो भी लिमिट आप यहाँ पर सेट करेंगे, अगर आपके शेयर की कीमत यहाँ पर नहीं आती है जो आप यहाँ पर लिमिट सेट करते हैं, तो ये बाई नहीं होता है। इसके बाद आता है SL, यानी कि स्टॉप लॉस। आप अपने शेयर के अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों आपका SLM, यानी कि स्टॉप लॉस मार्केट। इसके बाद आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा MTF का, यानी कि आप MTF में बाई करना चाहते हैं, तो ये शेयर आपको पड़ेंगे 42,778 रुपये के। अगर आप MTF यूज नहीं करते हैं तो ये शेयर आपको 1,06,000 रुपये के पड़ने वाले हैं। प्लस में आप यहाँ पर इसके चार्जेस भी जान सकते हैं। जैसे कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना चार्जेस लगता है वो सारा यहाँ से जान सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। हम जैसे रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ऑर्डर को रिव्यू कराया जाता है और इसके बाद प्लेस बाय ऑर्डर पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपके जो शेयर हैं वो बाय हो जाते हैं। देखिए ये तो आपने देख लिया। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। जैसे कि हमने आपको बताया है, म्यूचुअल फंड पर हम जब क्लिक करते हैं तो सेम आपको यहाँ पर स्टॉक और म्यूचुअल फंड सर्च करने के एक ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाए जाते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड दिखाए जाते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, निपॉन इंडिया, DSP इंडिया, HDFC मिड कैप, ये आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ टूल मिलते हैं, NFO, ऑल ऑर्डर, माई शिप, यानी कि कौन कौन सी शिप चल रही है आपकी, ऑटो पे कौन कौन सी लगी हुई हैं, यहाँ से आप जान सकते हैं। इसके बाद होता है आपका कि आप कितने रुपए की शिप करना चाहते हैं, यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि 100 रुपये की शिप शुरू करना चाहते हैं, 500 रुपये की शिप करना चाहते हैं, 1000 रुपये की शिप करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर कुछ अच्छे यहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न देने वाले आपको म्यूचुअल फंड मिलेंगे, जैसे कि हाईएस्ट रिटर्न टॉप रेटेड फंड्स मिलेंगे। SBI PSU फंड है जो आपको 31.80% का रिटर्न देता है 3 साल के अंदर। इसके बाद और रिटर्न देते हैं जो यहाँ पर आपके सामने शो करेंगे।